गुरु कृपया कृपया विश्वेश पादांबुज केवल होगा विश्वेश पादांबुज केवल होगा नमामि सद्गुरुं देवं सद्गुहीशपरापरम् मायातीतं निर्विकल्पम् ज्ञानबोधेश्वरम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः सतगुरु के परताप से पकड़े पांचों चोर सतगुरु के परताप से पकड़े पांचों चोर पकड़े पांचों चोर नगर में अदल चलाई तिरगुन दिया निकाल लाए के भक्ति बसाई पकड़े पांचों चोर नगर में अदल चलाई तिरगुन दिया निकाल आन के भक्ति बसाई लोगों को पकड़ता है कि गर्दन मारी कृष्णा और अहंकार पेट दिया इनका फाड़ी दुर्मति गई निकार सुमति का चाबुक दीना चढ़े सिपाही संत अमल काया गढ़ कीना पलटों में संजम किया भया मुल्क में शोर सदगुरु के प्रताप से पकड़े पांचों चोर परम वंदनीय सृष्टि संताप हरता पूज्यपाद सद्गुरु विश्वदानंद जी महाराज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरु माता जी साहब सभा भवन में बैठे हुए साधकगण उपासक महोदयों वकील वर्ग मातृशक्ति भाइयों बहनों आज अपना वार्षिक उत्सव का समारोह आयोजित किया जा रहा है। हमें इस संबंध में पद का गायन भी हुआ। जय सुदी चौथ के दिन इस धरती तल पर अपने परम पूज्य उपासक अधिष्ठाता सद्गुरु विश्वदानंद जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। आप हम सब सत्संग के हिसाब से देखा जाए तो सद्गुरु महाराज के सत्संग के बगीचे के आप सब पुष्प हैं। पुष्प भिन्न भिन्न तरह के होते हैं, गुलाब है, मोगरा है, भिन्न भिन्न तरह के पुष्पों में
भिन्न भिन्न तरह की सुगंध भी होगी। लेकिन इस बावली के बगीचे में जो सागर पुष्प हैं, उनकी सुगंध एक जैसी ही होती है, उनके विचार भिन्न भिन्न नहीं होते, उनकी अवधारणाएं भिन्न भिन्न नहीं होती, उनका चाल चलन भिन्न भिन्न नहीं होता, और उनके प्रेम मार्ग में चलने वाले साधकों के रास्ते भी अलग अलग नहीं होते। अर्थात हम सब एकाकार भावना से ही परमात्मा की साधना की जाती है। एकाकार भावना में ही प्रेम और आपस का स्नेह बना रहता है। द्वितीयाकार भावना होती है, वहां सत्संग में भी मजा नहीं, भक्ति में भी सरसता नहीं, उस साधना में भी धर्म नहीं आता। तो हम सब एकाकार भावना से प्रेम के पंथ पर एक साथ चल रहे हैं। इसलिए चलते चलते कितने साल हुए। आज बाबू जी के पंथा बढ़ाने के बाद का 73वां साल होगा अंदाज से। तब तक आप उन महापुरुष की साधना में भीगते रहे हैं। संत कभी भी अपने भक्तों को प्रेम से भिगोने में बाकी नहीं रखते। उनकी दात में कोई कमी नहीं होती। उनके बगीचे के सब फूल एक जैसे होते हैं, उनकी कृपा भी एक जैसी होती है। आपको उनको विश्वास हो ना हो, संत महात्मा ऐश्वर्य सतलोक से लेके निरंजन निराकार के लोक में, पारब्रह्म के लोक में, ब्रह्म के खंड पिंड अंडों में सब जगह गमन करते हैं, घूमते रहते हैं, सब जगह गमन करते हैं। लेकिन पृथ्वी मार्ग पर, पृथ्वी के ऊपर अपने भक्तों के संपर्क में ज्यादा रहते हैं। इसलिए कि पृथ्वी के सब प्राणी दीनहीन होते हैं। ऊपर के मंडलों में तो शक्ति होती है सबके पास। ब्रह्म के पास शक्ति है, पारब्रह्म के पास भी शक्ति है, निरंजन निराकार के पास भी शक्ति है। लेकिन मृत्यु लोक के सब प्राणी निरीह होते हैं, उनके पास शक्ति नहीं होती। उनके सिर पर काल हमेशा घूमा करता है, वो मौत के मुंह में लटका करते हैं। मौत को झपट मारने जिस प्राणी को कब पराया कर दे कोई निश्चित नहीं होता। ये सबसे दुखी प्राणी पृथ्वी मंडल का होता है। संत महात्मा जो सबसे दुखी होते हैं उसी के सहायक होते हैं। संत महात्मा ब्रह्मांडों में कम घूमते हैं, वह विचरण कम करते हैं, तो मृत्यु लोक में ज्यादा विचरण करते हैं। मृत्यु लोक में ज्यादा अपने दया बरसाते हैं। मृत्यु लोक में आपके हमारे भले का उनको चिंतन रहता है और चिंता किया करते हैं। कहते हैं गुरु नानक साहब रावी नदी किनारे बैठे थे, तो शिष्य बाला मर्दाना उसके साथ में थे। बैठे बैठे गुरु नानक की आंखों से आंसू आने लगे। बाला मर्दाना ने पूछा, बाटी रात भर आपने हमने आराम किया, सवेरे उठे, इसके बाद ऐसी कोई घटना तो नहीं घटी कि आपको किसी ने त्रसित किया हो, दुखी किया हो, दो शब्द बोल गया हो, आपके आंखों से आंसू क्यों झड़ रहे? गुरु नानक ने फरमाया, बाला मुझे किसी ने दुख तो नहीं दिया, तो संसार के प्राणियों को मैं दुखी नहीं देखेंगे तकलीफ होती है। प्राणियों को कर्मों की चाल में फंसा देकर, कर्मों के कीचड़ में लटपटा देकर मुझे ये तो होता नहीं, इनका भला कैसे, इस संसार के पापी प्राणियों का भला कैसे हो? ये सत्यों के गामी कब बने, कब इनके अंदर में जागृति आए? इनका जीवन सुसुप्ति में चला जा रहा है। संसार के प्राणी सब सुसुप्ति में रहते हैं, नींद में रहते हैं। वो
मोह की नींद में सोए रहते हैं। जगाने वाले संत महात्मा पदार्थ को भी मुश्किल से करते हैं। ज्ञान के थप्पड़ मार मार के संत महात्मा हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि संसारी प्राणी अपने रूप का नहीं छोड़ता, सत्य के मार्ग की तरफ नहीं चलता। इसलिए बाला मुझे खूब खूब दुख हो रहा है, इन प्राणियों का भला कैसे हो, भला कैसे हो, भला कैसे हो। ये भयंकर पीड़ा में तड़पते तड़पते 84 के चक्कर में जूते खाते खाते, दान और कर्म के द्वारा प्रसाद खाते खाते कब ठीक होंगे। संतों महात्माओं को अपनी कोई चिंता नहीं होती, अपना कोई दुख नहीं होता। आपके और हमारे दुख के कारण से दुखी होते हैं, आपके हमारी मुश्किल में वो चिंतित रहते हैं, और आपको को जगाने के लिए वो संत महात्मा गमन किया करते मृत्यु लोगों को ज्यादा। अगर आप और हम के परम प्रेमी हैं तो इसी सत्संग भवन में भी कहीं न कहीं विराजमान होंगे, आंसू बहा रहे होंगे। इसलिए बहा रहे होंगे कि हमने अपना मूर्खपना नहीं छोड़ा। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उल्टे मार्ग पर, उसको हमने नहीं छोड़ा। संतों महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश का हमारे अंदर में उतार कम हुआ। उतार नहीं होने से हमारे अंदर के दुख, दुर्गुण, इन सब का नाश नहीं हुआ। संतों महात्माओं की दया अगर आपके अंदर उतर जाए, आप उतरने दें, रास्ता थोड़ा साफ कर दें। जिस मार्ग से आगे हमारे अंदर में हमारे सदगुरु की दया उतरती है, उसके मार्ग में रोड़े बहुत कटाए हुए, हमने बहुत रोड़े कटाए हुए हैं। आपके हमारे अंदर परमात्मा उतरता सुरता के द्वारा, सुरता की सीढ़ी से परमात्मा उतरता है। और हमको चढ़ना हो तो सुरता की सीढ़ी से हम चढ़ते हैं। हम सुरता की सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते सतलोक के धनी के चरणों में पहुंच सकते हैं। और सदगुरु महाराज तो हर रोज अपने दिव्य धाम से आपके सुरता के द्वारा नीचे उतरते हैं, लेकिन हमने सुरता के टुकड़े कर डाले। सुरता के इतने टुकड़े कर डाले कि संत महात्मा बहुत कोशिश करें तो उनको जोड़ने में मुश्किल हो रही है। 4-4 नंबर के टुकड़े हो तो उनको जोड़ा जा सकता है, गांठ लग सकती है, लेकिन अपने इतने छोटे टुकड़े कर डाले कि उसकी गांठ लगना मुश्किल। गांठ लगे तो सुरता एकाकार बने, और एकाकार सुरता बने तो जीव उस पर चढ़े, अथवा सदगुरु से उतर के आपके अंदर में इस देह में विराजमान हो जाए। लेकिन सुरता का तार तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके संशय में बिखेर दिए। संसार में बिखेर देने से संत महात्मा नाराज तो हैं, लेकिन बेसहाय भी है कि जोड़े कैसे। हजारों टुकड़े, मामी में, मासी में, काका काकी, भाई भतीजा, अरे आपकी हमारी गंदी आदतों में टुकड़े पड़े हैं, आपकी हमारी मूर्खाई में टुकड़े डाल दिए हमने, आपके हमारे स्वभाव में भी टुकड़े हो गए। ऐसा स्वभाव बना लिया कहीं सत्संग के साथ मेल नहीं खाता हो। ऐसे ऐसे आपने हमने अपने जीवन के अंदर ऐसे तत्व अपना लिए, ऐसा स्वभाव बना लिया कि उनके अंदर शुद्धता बिखर गई। संसार की मोह की मदिरा पीने के बाद एक प्राणी इतना पागल हो गया कि मेरा भला किसमें है और मेरा बुरा किसमें, निर्णय मेरा, निर्णय से शून्य बन गया। इसको सच्चे का और कच्चे का पता ही नहीं रहा। इसलिए इस मार्गों पर आपको उनको चलाने के लिए संत महात्माओं के बार बार ऐसे आयोजन होते हैं। इस तरह के बार बार उत्सव मनाए जाते हैं। उत्सव के अंदर में आप किसी तरह से जगे, किसी तरह से जगे, अपने जीवन का इसी जीवन में आनंद लें। ये जीवन हमारा संसार के प्रपंच में 84 लाख योनि में जाने में आखिरी जीवन हो, इसके बाद न जाए, ऐसी आपको हमको अगर प्रतिज्ञा है तो संत महात्मा की आपको हमको उत्थान के पद पर लाने के लिए तैयार होता है।
संसार के जितने विकार हैं उस विकार सदगुरु के प्रताप के बिना कभी भी आपको छोड़ने वाले नहीं। ब्रह्मा विष्णु महादेव भी अगर छुड़ाना चाहते हैं तो आपके मेरे गुरु का नहीं छुड़ेगी, सदगुरु छुड़ा सकते हैं। सदगुरु के सिवा जी का भला करने वाला कोई नहीं है। न अवतार है, न सिद्ध है, न योगी है, न जकिया है, न तकिया है। सदगुरु के बिना आपका भला हमारा करने वाला कोई नहीं। इसको निश्चित मानिए, अटल बात है। इसलिए सदगुरु महाराज की करुणा दया के पात्र बने हम, इसीलिए बार बार ये आयोजन होते रहते हैं। पौष महीने का होता है, भादवा में भी होता है, सही हाँ? वो 2 दिन उत्सव होते हैं बड़े, तो इसीलिए होते हैं कि उसमें बाप जी की कृपा होते हैं और आपके हमारे सारे इस देह के व्यापार को बाप जी धर्म से शरीरों के देखेंगे तो कृपा वर्षा है। हर जीव चाहता तो है कि मेरा जीवन परमात्मा के साथ मिल जाए, मेरा जीवन अद्वितीय हो जाए, परमात्मा की कक्षा में मेरा नंबर आए। सबकी इच्छा तो होती है, लेकिन उस इच्छा के अनुकूल चलन नहीं होने से तकलीफ है। परमात्मा चाहता है आप कोमल बने, कोमलांगी, आपका हृदय कोमल हो जाए। अष्टांग योग करने वाले ऋषि मुनि महात्मा हजारों वर्ष अष्टांग योग की परीक्षा और तपस्या करते हैं, फिर भी परमात्मा की झांकी नहीं होती। ये तो सब कहा गया। तुलसीदास जी फरमाते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्मों जन्मांतर तक अष्टांग योग की प्रक्रियाएं, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा सब करते हैं, लेकिन झांकी नहीं होती। जिंदगी खत्म होने को आ जाती, झांकी नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए कि उनका हृदय कोमल नहीं होता। रिद्धि सिद्धियों के प्रताप से हृदय पत्थर जैसा हो जाता है। अगर आपको हमको कील ठोकना हो दीवार में, तो चूने की दीवार होगी तो कील चली जाएगी, पत्थर की दीवार होगी तो पत्थर में मार मार के हैरान हो जाए, कील मुड़ जाएगी। लेकिन पत्थर की चट्टान की दीवार में कभी कील नहीं जाते। जैसे आपका हमारा दिल अगर चट्टान जैसा है, पत्थर जैसा, तो कील नहीं जाएगी। भक्ति कील ठोकना चाहिए, नहीं ठोकेगी 10 जन चले जाएंगे। कभी कभी आपको हमको दिल को तो कोमलांगी बनाना पड़ेगा, दिल को दर्पण जैसा साफ करना पड़ेगा। वो परमात्मा साफ दर्पण में नहीं दिखता है, उसकी झांकी साफ दर्पण में होती है, उसकी झांकी कोमलांगी हृदय में होती है। तो जगत का जगदीश्वर, ब्रह्मांड की बात का धनी ऐसे कैसे आ जाएगा? जगत में हीरा पन्ना माणिक मोती कीमती नहीं होते, तो सारे ब्रह्मांड में सतलोक का धनी सदगुरु कीमती से कीमती है, कीमती से कीमती है। उसे ऐसा कोई कीमती नहीं। वो अगर आपके अंदर में आना चाहे तो पत्थर की सी दीवार वो ठीक कैसे जाएगी? कवि साहब कहते हैं, जहां तक मत भटकिए, जहां तक चित्त को मत डोलाइए, और उस मालिक के अगर बंदे बनना चाहते हैं तो हृदय को साफ करने में लग जाइए। कि काज जैसा हृदय बनेगा तो उसकी झांकी आएगी। तो भटके ना मिले, मेरा मालिक इधर उधर भटकने से नहीं मिलता। हिमालय की चोटी पर 50 बार चढ़ जाओ, 56 बार उतर जाओ, सब नदियों के अंदर डुबकी मार मार के नदियों के तल की रेत की मुट्ठी भर के ले आओ, सारे रस्तों के अंदर सारे तीर्थों में नहा के मर जाओ, तो भी वो मालिक नहीं मिलता। ये भटकना है। कबीर साहब की वाणी में ये भटकना है। तो भटके ना मिले, महंगा मेरा हजूर, मेरा हजूर तो बहुत महंगा है। सारी सृष्टि में सदगुरु के जैसा कौन महंगा है? जो जितना दयालु होता है उतना महंगा भी होता है। अगम अलग के पार का जो धनी सदगुरु का मालिक सुनिश्चित के ऊपर विराजमान, वो तो उससे महंगा कौन होगा? किसी महंगी वस्तु को चाहिए तो कुछ लोग जीवन के अंदर कीमत चुकाने की ताकत होनी चाहिए ना।
हित उत भटके ना मिले महंगा मेरा हजूर, दिल दर्पण में देख ले तो पाप पलक नहीं दूर। दिल को दर्पण बना ले, उसको शुद्ध बना ले, सत्संग के निर्मल नीर में धो धो के दिल को पवित्र बना लिया आपने, तो कहते मेरे हजूर को मिलने में कोई तकलीफ नहीं, पाप पलक नहीं दूर। एक पलक तो बहुत हो जाता है, पलक का चौथाई भाग भी अगर आपका दिल का दर्पण शुद्ध बुद्ध है तो कहते हैं हमारा हजूर वहां दिखेगा आपको। और हजूर की तो भाई क्या कीमत कही जाए, देश देशांतर के राजा महाराजा चित्रगुप्त सम्राट ये सब के सब हजूर के आसन के आगे खड़े रहते। मैंने कहा मेरा हजूर, मेरा मालिक महंगा इसलिए है इसकी सत्ता बहुत बड़ी है, जिसकी सत्ता बहुत बड़ी वो सबसे महंगा है। धर्म का भी बाप है, धर्म का बाप है, मेरे निराकरण का बाप है, तो ब्रह्मा में सब घड़ियों का पिता में है, बाप है। गीता में अर्जुन को बताते हैं भगवान अर्जुन तो मुझे खाली पुष्प मत मानना, मैं जगत का बाप हूँ, और जगत का कोई बाप है तो उसके बाप का ही बाप हूँ। और अपने परमात्मा सदगुरु अपने गुरु महाराज तो बाप के बाप दादा है। महंगा मेरा हजूर बहुत महंगा है, बोले बेटा धर्मदास मेरा हजूर बहुत महंगा है, बहुत कीमती है, बहुत ऊंचाई वाला है, बहुत सत्ता वाला है, बहुत महानता वाला है, भटकने से नहीं मिलेगा। वो भटकने से नहीं मिलेगा, अटकने से मिलेगा। अगर आपकी हमारी वृत्ति भटकने रही है तो सुधारी ना भटके ना मिले महंगा मेरा हजूर, दिल दर्पण में देख ले तो पाप पलक नहीं। दिल के दर्पण के मामले की बात है, दिल तो हमारे सबके पास है, कोई बिना दिल का तो है ही नहीं, लेकिन दिल दर्पण है कि नहीं है ये थोड़ा देखने के लिए हमको समय लगाना चाहिए। रात को उठे, समय अगर आपके हो पास में 2 बजे उठे, कम समय है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो 3-4 बजे उठे। उठने के बाद अपने दिल के दर्पण को देखें। आदमी का दिल छाती में नहीं होता, छाती का दिल 10वें जगह में होता त्रिपुटी में। आप छाती में दिल और हृदय को दिल मान के हाथ मत घुमा देना। सुल्तान को आगे से करके गुरु महाराज के दिए नाम के द्वारा हजर चढ़ा के 10वें जगह लेके धनी से मिलने के लिए और टकोर मारना पड़ेगा। मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ, आपसे मिलना है, संसार से हैरान हूँ, बहुत जन्म के बहुत मर के परेशान हूँ, आपके सिवाय कोई ठिकाना नहीं, मछली ठिकाना समझ के आया हूँ। इसलिए अगर आपने हमारे में रोने की, चिल्लाने की, आंसू गिराने की, विरह की वेदना की अगर आपके हमारे अंदर में क्रियाएं हैं, विरह की घड़ी है तो आप आंसू के घड़ी हो तो परमात्मा मिलेगा। जगत की वस्तु के घड़ी को परमात्मा नहीं मिलेगा, माया की घड़ी को, रूप रंग के घड़ी को, ऐश्वर्य की घड़ी को मालिक नहीं मिलता। जो आंसू का घड़ी है, आंसू गिराना जिसको आता है, तो गिराते आंसू में जिसकी आग लगी हुई है, आग पहले जब ठंडा करने की, उसको मालिक मिलता है। इसके लिए कलेजा को, दर्पण को तो 10वें दरवाजे है, 10वें दरवाजे वाले दर्पण को शुद्ध बुद्ध करने का है। इसके लिए ध्यान धारणा अत्यंत जरूरी है, और ध्यान धारणा के लिए तो कोई नई बात नहीं आपके लिए। ध्यान और धारणा आपको नई बात के लिए मैं कहूँ तो गलत बात है, आप तो इसके तो पुष्टि भी जानकार है, परंपरा से जानकार है। ध्यान
सारे संसार से अपने बुद्धि को खींच के, सारे संसार में से, फिर मामा मासी, माँ बाप, पिता पुत्र कोई भी रहे, सब में से वृत्ति को खींच के 10वें दरवाजे के धनी के चरणारविंद में टिकाने के लिए, उसकी झांकी करने के लिए, अंत में भावना जागृत करके उस महापुरुष की झांकी करने के लिए अगर आप अपनी वृत्ति को वहां पहुंचाते हैं तो ध्यान है। सब तरफ से अपनी वृत्ति को, चित्त की वृत्ति को खींच के, और खींचने के बाद में सद्गुरु महाराज के द्वारा दिए गए शब्द की साधना के द्वारा आकर्षण से उसको अधर में चढ़ाएंगे। तो अधर में चढ़ाने के बाद में 10वें दरवाजे के घड़ी के दरवाजे टकोर मारेंगे, इसका नाम ध्यान। धारणा, अपने मन में एक वस्तु को धारित कर लिया हो, धार लिया हो, उसके बाद में उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी धारणा में दूसरा कोई आगे प्रवेश कर जाता, आपने एक को धारा दूसरे को धारण किया, तो व्यभिचार है। एक लड़की होती है, समाज में नौकरी चाकरी पढ़ते लिखते करते करते एक व्यक्ति पे उसकी धारणा जम गई, तो बस इसके साथ मुझे जीवन बिताने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मुझे पहचानेगा, मैं इसको पहचानूंगा। तो तुमने उसको धारण कर लिया अपने अंदर, ये मेरा पति। पिता से बात किया, पिताजी ये जो व्यक्ति है इसको मैंने निरखा परखा है और मैंने इसको अपना पति धारण किया है, हृदय में धारण लिया है इसको, इसके सिवाय सब दूसरे मेरे भाई और बाप, अब कोई काम नहीं आएगा। धारणा उसने धारण लिया, फिर उसको धारणा को जिंदगी भर निभाती है तो लड़की, तो उसके जीवन में पातिव्रत धर्म, पातिव्रत धर्म आ जाता है। तो पातिव्रत तो पतिव्रता धर्म वही पति के लिए जिंदगी में सबसे बड़ी ऊंचाई है। अगर बीच में भी उसकी वृत्ति और कहीं चली जाती हो और कोई अच्छा लगने लग जाता हो, प्रकट मैंने पर कपट में उससे प्रीति करती हो, प्रीति में उसने उसको धार लिया हो, कभी तीसरे को धार लिया हो, कभी चौथा अच्छा लग गया हो, तो व्यभिचारिणी है। तो व्यभिचारिणी को जगत में भी और ऊपर भी कोई ठिकाना नहीं होता। वो धारणा, एक को धार लिया तो सदानंद बाबू जी मेरा सदगुरु, मेरा बाप, मेरे बाप पिता महर्षि जगजाम दाता माता पिता न हो, जगत का बाप तो है ही, जगत का दादा, तो मेरा तो दादा का भी दादा है। एक बार धार लिया, इसके बाद अगर आपकी वृत्ति जहां तक घूमती है कोई शब्द में चली गई, शिवरात्रि है तो आज उपवास रख लिया, कभी आपकी वृत्ति कोई और ऊपर में चली गई, कभी तीर्थों की वृत्ति चली गई, कभी कोई महात्मा में चली गई, अच्छा बात भी भाषण करता है, ये बात तो हमारे राज्य से आगे बढ़ता जा रहा है, और किसी को धार लिया वो व्यभिचारी है, उसको कभी न यहाँ ठिकाना न वहाँ ठिकाना। ध्यान और धारणा दो जिंदगी में खास होनी चाहिए। जिसको धार लिया उसकी जिंदगी के साथ मन मिटना है, जिसको धारण कर लिया उसके चरणों में जीवन घिस देने का है, जिसको धार लिया उसके आगे समर्पण है। धारने के बाद अगर दूसरा आपके अंदर चित्त उतर जाता है, अच्छा लगता है, तो जीवन व्यभिचारिणी है, व्यभिचारिणी। भक्ति व्यभिचारिणी होगी तो सत्यानाश, लड़की तो व्यभिचारिणी होगी तो कोई बात नहीं, उसको भगा देंगे, तो भग यहाँ से, मेरे घर में नहीं रहो। लड़की व्यभिचारिणी होगी तो भगा देंगे, लेकिन आपकी अगर अंदर में से आत्मा व्यभिचारिणी बन गई तो उसको नए लोक में ठिकाना, नए परलोक में ठिकाना, उसको कहीं ठिकाना नहीं है। समझ बूझ के धारणा कीजिए, जिसको धारणा है तो आत्मा के साथ जोड़ दीजिए, उसके बाद दूसरा कभी धारणा में आएगा नहीं, चित्त कभी जाएगा नहीं, ऐसा नाम धारणा। ध्यान जिसका आपके सदगुरु के चरणारविंद में वृत्ति को फिट कर देना, तो ध्यान, ध्यान और धारणा दोनों अगर आपके हाथ में है, ध्यान और धारणा दोनों आपके जेब में है, तो जगत के बाप हुआ। और हरदम पता लगाते रहो कि मेरा ध्यान बराबर है, मेरा ध्यान 10वें दरवाजे की शायद उड़ पे तो नहीं बढ़ सकता, मेरी धारणा बराबर है, मैं मेरे गुरु को धारण कर लिया। हृदय मंदिर में उसी की झांकी होगी मुझे 10 में, और तो कोई मेरी धारणा में नहीं प्रवेश करता है, मैं व्यभिचारी तो नहीं हूं। अगर आपको कोई व्यभिचारी लगे तो कितना पाप कैसा लगता है, मन को छत मार दिया। लेकिन जीवन में घटना घटती है, एक को धारने के बाद दूसरे को धारने की प्रवृत्ति बनती है, उसका मुंह देखना ही कलंक है, उसका मुंह नहीं देख सकते। देखने के बाद अगर भाव देखता है तो आप भी उसके साथ करेंगे। भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान को पेश में धारण किया, लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन लड़ाई हाथों से होते हुए उनका चित्त कृष्ण भगवान के मुख में लग पड़ता। कृष्ण भगवान रथ को हाँकते थे, अर्जुन पीछे बैठा रहा, सामना हुआ
उसमें पिता नहीं था, उनकी ड्यूटी थी, विपक्ष में थे, लड़ना जरूरी था। हाथों से तीर छोड़ दिए जाते थे, उनका मुखमंडल कृष्ण भगवान के ऊपर रहता था, उसी की आकर्षण की सत्ता में आनंद लेते थे। उसी में अर्जुन ने छाते मार 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 के मार गिरा थे। विष्णु पितामह को ब्रह्मा का बाप भी नहीं मार सकता था, उनको हिला नहीं सके कोई, लेकिन उनका चित्त व्यभिचार नहीं करे। जिंदगी भर लड़ाई में भी उनकी वृत्ति कृष्ण भगवान के मुखमंडल पर रही, अखंड मंडलाकार वो देखते रहे, हाथों से धनुष छूटते रहे। अर्जुन को मौका मिला और उनको गिर दिया, मानो से गिर पड़े। लेकिन धारणा थी कृष्ण परमात्मा की, ध्यान करते करते गिर पड़े, मरे नहीं। 1000 बाण लगाए उसने, रोगों में मरे नहीं। युद्ध बंद हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। रात को पांडव मिलने आते थे कि हमारे दादा है, हमारे कुटुंब के बहुत बड़े महान परम भक्त हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, नैष्ठिक, जिसकी वृत्ति में कभी व्यभिचार नहीं आया उसका नाम नैष्ठिक। आपने होगा कोई इसकी वृत्ति में, इसकी बुद्धि में कभी व्यभिचार की बात नहीं आई, किसी को धारण करने की बात नहीं आई, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी छाती में, पैरों में, मस्तक में बाण लगे हुए हैं, निष्ठा उनकी कृष्ण भगवान के ऊपर है, धारणा उनकी कभी डिगी नहीं। रात्रि को भजन करते थे, भजन के अंदर में लीन बने हुए अपने इष्ट देव का ध्यान किया करते थे। उस ध्यान के प्रभाव से इष्ट देव की सत्ता, इष्ट देव का चैतन्य झल के आता था, मुखमंडल में छा जाता था। आप भी रात्रि में जिसका ध्यान करेंगे, उस महापुरुष के देश से, उस महापुरुष के मंदिर से चैतन्य आएगा, आने के बाद आप बरसेगा, तो बस के आपके अंदर उतरेंगे, आपके दुर्गुण को नाश करेगा। अगर आपका धारण किया हुआ परम सत्ता का अधिष्ठाता कोई परम सत्ता वाला है, तो उसका चैतन्य उतरता है। जिसको आप याद करिए उसकी सत्ता उतरती है आप में। कभी मत मानना कि बाबू को याद करते हैं तो सत्ता का धीरे हमारे ऊपर में दया नहीं करता, दया बरसती है। जिसको आप याद करेंगे वो आपको याद करेगा, जिसके लिए आप रोएंगे वो आपके लिए रोएगा, जिसके चरणों में आप अर्पण हो गए वो आपके दिल में आके बैठेगा। धारणा पति होनी चाहिए, धारणा टिकती है। कहीं धारणा वहां अच्छी चली गई, क्या उस तीर्थ में चले गए, तो उस मंदिर में चले गए, कहीं वो भी तीर्थ लगता है, ये तीर्थ में लगता है, इसी के अंदर जिंदगी खत्म। कृष्ण भगवान को धारने के बाद और को धारा नहीं, तो कृष्ण भगवान के देश से, ब्रह्मलोक से चेतन बरसता था, उनके मुखमंडल पर प्रकाश प्रकाश पड़ता था। पांडव रात को आते तो देखते कि अंधेरी रात में अमावस्या के दिन इनका मुखमंडल चमकता था। धीरे से युधिष्ठिर ने हाथ लगाया पग पर, जगह कौन हो भाई? रात को 2 बजे। दादा हम आपके बालक हैं, 5 पांडव आपसे मिलने के आए। आज नहीं, हम तो जब तक आते रहते हैं, आपको प्रदक्षिणा करके आपके ध्यान में तकलीफ न पड़े, प्रदक्षिणा करके चले जाते हैं, लेकिन हम आते हैं रोज। आज तो मैं हाथ छू गया, क्या बात है? बात तो बहुत गहरी है। आपसे यही पूछना है कि आज अंधेरी रात में आई अमावस्या में तो भी आपका मुखमंडल के चंद्रमा से 1000 गुना क्यों चमक रहा है? क्या बात है? तब उन्होंने बुढ़िया खोली, पांडवों मैंने मेरी जिंदगी में मेरी धारणा को तोड़ा नहीं, मैंने जिसको धारण कर लिया मेरे जीवन का धनी, बस उसके दिल की घींच डाली नहीं। आप ही विचार करिएगा थोड़ा, आपने हमने अपने जीवन का जो धनी धारण किया है उसके लिए हमारी जिंदगी कुर्बान है? हमारी जिंदगी उसमें कुर्बान नहीं है, और कहीं कुर्बान है, टुकड़ों में है, नहीं मजा आएगा। पांडवों मैंने जिसको मेरा धनी धारण किया, इसके बाद मैंने किसी और के पद में वृद्धि फेंकी ही नहीं, और कोई नजर में आया ही नहीं। थोड़ा कम करो भाई, शिक्षित है भला कैसे भी वाला चला था। मेरे बोलने के बाद करना, तो कारीगरी करना हो, ये सत्य भाई बोलेगा तो करना, और ढंग कर सदगुरुदयाल की तरह। मैंने जो धनी धारण किया पांडव, उसके बाद मैंने कोई धनी धारण नहीं किया, इसलिए धनी को भी मैंने एक में बोल।
उसके साथ एक हो जाते हैं तो वो आपके को रचता है, उसका चैतन्य प्रकाश मेरे को है। संसार में बहुत भोग हैं तरह तरह के, बहुत कामी है, क्रोधी है, लोभी है, अहंकारी है, आशा वाले, तृष्णा वाले सब हैं। जगत के अंदर बहुत भोग हैं, 10 इंद्रियां उसमें लगी हुई है भोगों के भोगने में। लेकिन पांडवों, मेरी जिंदगी में मैंने कभी भोग के अंदर इंद्री को मैंने भोगा नहीं, कोई इंद्री को। मैंने मेरी आंख को जगत के परखने में, जगत के अंदर घटार मारने में, वो अच्छा है वो बुरा है, ऐसे मैंने मेरी आंख की इंद्री को मैंने दिवाया नहीं। एकदम मुझे पसंद आ गया, उसके बाद किसमें नजर करके मैंने मेरी नजर को जगत के प्राणियों में, जगत के पदार्थों में, जगत के भोगों में दोहरायमान नहीं किया। मैंने जगत से कोई भी किसी ने निंदा के शब्द नहीं सुने। मेरे परमात्मा के कोई गुणगान गाता तो मैं कान खोलता, क्यों मेरा धनी है उसका गुणगान कोई कहते तो मैं कान खोलता। मेरे धनी के नजारे में ही आपको कोई घुमाता। काले काले बादल देख के मुझे लगता तो मेरे कृष्ण भगवान की काली काली लताएं हैं, बिजली चमकते तो मैं कहता मेरा कृष्ण भगवान खेल खेल रहा है। मैंने मेरी बुद्धि को और के दिखाया ही नहीं। मैंने अपने आप को माया के घाट पर नहीं बैठा है। और आपका हमारा जीवन कहाँ है? माया के घाट पर बैठा हुआ है। कहीं ईर्ष्या आ जाती है देख के अपना शत्रु है, तो कहीं मोह जम जाता है देख के अपना पात्र है, तो कहीं अहंकार आ जाता है ऐश्वर्य का, वैभव का, अपना मामला सब गड़बड़ है। मैंने मेरी आंखों को कहीं बिगाड़ा नहीं, मैंने मेरे कानों से जगत की कोई चर्चा नहीं सुनी। मैंने जिस घड़ी को धारा है उसी के गुणगान गाता रहा, उसी को सुनता रहा। लेकिन रचना के करो किसी महिमा नहीं आई। एक घड़ी को धारने के बाद अगर आप अपने जीवा से और किसी महिमा करते हैं तो बेविचारे हैं आप। मैंने मेरे जीव से मैं दूसरे की गुणगान नहीं गाए, आंख से दूसरे की महिमा नहीं देखी, कान से वो किसी को सुना नहीं, और मैंने जगत के भोगों में अपने इंद्रियों को नहीं भूलोया, कभी नहीं भिगोया। कोरा मोरा हूँ पांडवों, कोरा मोरा हूँ ना, इसीलिए मेरा परमात्मा कृष्ण मुझे चेतन बरसा रहा है। मुझे बिगड़ जाने में चेतन और नहीं चला जाता है, वो चेतन बरसा रहा है। तुमको भी इसका चेतन चाहिए तो ये धड़ी को धारण किया है, और धारण के जीवन के बाद में उनके चरणारविंद में जिंदगी खत्म कर दीजिए तो आपको उठाने को आएगा ऊपर से। जहां तहां भटके ना मिले महंगा मेरा हजूर, और दिल दर्पण में देख ले तो पाव पलक नहीं दूर। दिल दर्पण में देखो हजूर महंगा। धर्मदास साहब के पास आगे हुआ कैसे? आपके साथ ये घटना घटी कैसे कि दिल दर्पण में जैसे एक हजूर विराजमान, और आप उनको जिंदगी चली गई कोई झांकी भी नहीं। तो इस ने कहा मैंने जो क्रिया की अपने जीवन में वो सुनाओ, या सुनाइए। तो इस ने क्रिया सुनाई, मैं सुमिरन चूका नहीं। मैंने मेरी जिंदगी में सुमिरन को कभी चुकाया नहीं, मैं चूका नहीं कभी। मेरे गुरुदेव का, मेरे परमात्मा का सतगुरु का सुमिरन कभी साहब में चूका नहीं। आप हम सब सुमिरन तो करते हैं, लेकिन दिन में 25 बार नहीं चूक जाते हैं, 56 बार नहीं चूक जाते हैं, कभी कभी ही आ जाती है उसकी, बाकी चूका ही चूका मामला है। सीढ़ियां नीचे गिर रही, ऊपर चढ़ने का आया ही नहीं, मैं सुमिरन चूका नहीं। इसीलिए कितना बड़ा महत्व है। आप हम कोई नहीं कह सकते हम सुमिरन नहीं चूका, हम तो गुनाह में लगे। जगत के गुनाहों वाले के साथ में सुमिरन का कोई लेना देना नहीं, सब लेने में उसको भला नहीं है। मैं सुमिरन चूका नहीं, धर्मदास मैं सुमिरन को कभी चूका नहीं। कहते छाती फूट गई होगी। अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु का सुमिरन करते हुए चूकता नहीं हो तो छाती नहीं फूट जाएगी। मैं सुमिरन चूका नहीं, टूटी ना ही डोर। मेरे मालिक से मेरी डोर तो लग गई ना, तो वो मेरी डोर कभी टूटी नहीं, मैं तोड़ने नहीं दी और डोर को लगाए रखा, लगाए रखा। मैं सुमिरन चूका नहीं, टूटी ना ही डोर। अब कभी रेशा भैया साहिब हो गया वो, कितनी बड़ी बात है। अगर आप कभी सुमिरन न चूके, आपकी भी डोर न टूटे तो साहिब आपका हो जाने वाला है, आपका हो ही जाएगा। वो कहाँ जाएगा? सुमिरन से आपने उसको बांधा है, डोर से उसको कसा हुआ है। आपकी चित्त की डोर से फंस गया और सुमिरन की लाश और बन गया, कहाँ जाएगा?
मैं सुमिरन चुका नहीं टूटी नाही डोर। अब कबीर ऐसा भया वो साहिब हो गया मोर। कि साहिब को अपना बनाना हो, आपके उनसे किसी ने महिमा से ये शब्द निकलेंगे कि साहिब हो गया मोर, उस दिन आपके चरण पड़ेंगे, आपके चरण डूबेंगे। ऐसा कोई तत्व तो नहीं होना चाहिए जो सुनने न चुके, इसकी दौड़ न टूटे और साहिब उसका हो जाए तो उसके चरणों में पड़ने में अपना त्याग तो कोई जन्म जन्मांतर की कोई बन जाए है। सभी ज्यादा हो रहे हैं, सांप को ससुर है ना, सांप को हाँ तो सदगुरु साहब कृपा करें। ईश्वरन महाराज आपके खूब खूब दयालु बन के बरसे आपके ऊपर में, और आपके मुझसे निकले साहिब हो गया मोर, उसके दिन आपके चरणों में पड़ने को लालच हम बनेंगे। दो सतगुरु के साथ विराम बोली सदगुरु महाराज की। अभी भेज रहा है तो बात में